नमस्कार साथियों, आज एसएससी सीपीयू का 28 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों 28 जून के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑलमोस्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने बता दिए हैं। इस वीडियो में आपको साथी फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चन का एनालिसिस कराएंगे। अगर आप लोग का भी एग्जाम साथी अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोग साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारा आने वाला हर एक एनालिसिस का वीडियो आप तक साथी पहुँचता रहे। तो आज साथी इसमें आपको जीके जीएस के 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको एनालिसिस कराएंगे। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो इन सभी क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन रिपीट होगा। तो बिना समय गंवाए साथी हम लोग आज के पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए साथी, पूछा गया था कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो देखिए हमने आपको पहले भी बताया था साथी, बुक एंड राइटर से जो है हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसमें साथी 2 क्वेश्चन आया था। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक पूछा गया था कौन है, तो आप सबको पता होगा ज्योतिबा फुले द्वारा साथी जो है गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई है। तो ज्योतिबा फुले इसका जो है साथी करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन आपका देखने को मिला था कि अ सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए साथी अ सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक पूछा गया, तो आप सबको पता होगा अ सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक जो है विक्रम सेठ हैं। तो विक्रम सेठ द्वारा 1933 में प्रकाशित यह एक उपन्यास है। तो इसका जो राइट आंसर आपका था विक्रम सेठ साथी बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आपका आर्टिकल से था। अगर हम आर्टिकल की बात करें साथी, तो आर्टिकल से साथी हर एक शिफ्ट में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आर्टिकल का ही देखने को मिल रहा है। इसमें भी 4-5 क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन आपका 48A पूछा गया था, ये किससे संबंधित है। तो आपको पता होगा संविधान का अनुच्छेद 48A निर्दिष्ट करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो यह क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना से रिलेटेड। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो सबसे कम बोली जाने वाली भाषा पूछी गई थी। तो आपको बता दें 1% से कम भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली जो अनुसूचित भाषाएं हैं उसमें आपका संथाली आता है। संथाली 0.6% सिर्फ लोग बोलते हैं। उसके बाद आपका कश्मीरी है, नेपाली है, सिंधी है, कोंकणी है, डोंगरी है, ए मितेटी है। तो ये सभी भाषाएं हैं जो सबसे कम बोली जाती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है। तो देखिए आर्टिकल का दूसरा क्वेश्चन था वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है। तो आपको बता दें वित्त आयोग के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 और 281 में उल्लेख किया गया है। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन साथी आया था कि रमज़ान के बाद कौन सा त्यौहार आता है। तो देखिए साथी रमज़ान के बाद अगर हम त्यौहार की बात करते हैं कौन सा त्यौहार आता है, तो ईद उल फितर मुसलमानों के पवित्र उपवास महीने रमज़ान के अंत का प्रतीक है और इसे इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने शव्वाल के पहले दिनों के दौरान मनाया जाता है। तो रमज़ान के बाद कौन सा आता है, ईद उल फितर त्यौहार आता है। अगला क्वेश्चन साथी पूछा गया था ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने पहली बार भाग कब लिया था। तो आप सबको पता होगा 1900 में, सन 1900 में लिया था। तो महिलाओं ने पहली बार 1900 में पेरिस में हुए खेलों में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में रेलवे कब शुरू हुई थी। तो देखिए भारत में रेलवे की बात करते हैं कब शुरू हुई थी। तो याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी को समर्पित भारत में पोरबंदर यानी बॉम्बे से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक फैली पहली रेलवे लाइन को यात्री ट्रेनों के लिए खोला गया था। तो भारत में रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी, 1853 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है। तो देखिए अगर हम नदी की बात करें तो यहाँ से आप 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल गया था कि मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है। तो यहाँ से साथी प्राचीन हिंदू और बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार सिंधु, गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र सभी मानसरोवर से ही उत्पन्न होती हैं। इसमें से आपका साथी जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका करेक्ट होगा। जैसे सिंधु दिया होगा ऑप्शन में तो सिंधु दिया होगा, सतलज होगा तो सतलज आंसर इसका राइट होगा। तो इसको देख लीजिएगा, 4 नदियाँ जो हैं मानसरोवर झील से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष साथी दादा भाई नौरोजी थे। इसको याद रखना, 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रकस ताल से कौन सी नदी निकलती है। तो देखिए रकस ताल से नदी पूछी गई थी, कौन सी नदी निकलती है, तो सतलज नदी निकलती है। सतलज नदी राक्षस ताल के उत्तरी छोर से निकलती है, तो सतलज इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आर्टिकल का था विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिएगा साथी, संविधान का अनुच्छेद 171 किसी राज्य में विधानसभा के अलावा एक विधान परिषद के गठन का विकल्प प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 171 करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन भरतनाट्यम से संबंधित है। तो आपको 4 नाम दिए गए होंगे। रुक्मणी देवी अरुंडल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। रुक्मणी देवी अरुंडल किस नृत्य से संबंधित हैं, तो भरतनाट्यम से हैं। तो यह भी होगा कि रुक्मणी देवी किससे संबंधित हैं, तो भरतनाट्यम। अगर पूछा गया होगा भरतनाट्यम से कौन संबंधित है, तो रुक्मणी देवी अरुंडल थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बुल्लर झील से कौन सी नदी निकलती है। यहाँ से भी साथी क्वेश्चन था। तो अगर हम बात करते हैं बुल्लर झील से निकलने वाली नदी, तो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आप सबको पता होगा बुल्लर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, जहाँ इसे झेलम नदी से जल मिलता है। तो यानी बुल्लर झील से कौन सी नदी निकलती है, तो झेलम नदी निकलती है। तो झेलम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था अनुच्छेद 177 किससे संबंधित है। तो देखिए आर्टिकल का क्वेश्चन था 177 पूछा गया था। तो 177 के तहत महाधिवक्ता को विधानमंडल के किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा विधानमंडल की समिति तथा जिसका वह सदस्य है कार्यवाहियों में भाग लेने तथा बोलने का भी अधिकार दिया गया है। तो यह किस में है, 177 में है। अगला क्वेश्चन साथी पूछा गया था दुंती दुर्ग किस वंश का शासक था। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता दें साथी, दुंती दुर्ग जो है ये राष्ट्रकूट साम्राज्य का शासक था। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको देख लीजिएगा। दुंती दुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य 1736 से 1756 ने तालुक साम्राज्य को पराजित कर राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली थी। किसने डाला था, दुंती दुर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ही पूछा गया कि कोजागिरी पूर्णिमा किस राज्य का त्यौहार है। कोजागिरी पूर्णिमा से क्वेश्चन था। कोजागरा पूजा जो है साथी असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो किस राज्य में होता है, असम में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, उड़ीसा में होता है। इसमें से जो भी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए जियोग्राफी से था। शिवलिक और मध्य हिमालय के बीच घाटी को क्या कहते हैं। तो इस घाटी को साथी दून कहते हैं। याद रखिएगा, हिमालय के मैदान और शिवालिक के बीच जो घाटी होती है साथी उसे जो है क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय आपातकाल कितने माह के लिए लगता है। तो देखिए साथी 6 महीने के लिए कम से कम लगता है, क्योंकि यदि दोनों सदनों राज्यसभा और विधानसभा दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन कर दिया जाए तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है। प्रत्येक 6 महीने पर संसद की मंजूरी से इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसे कितने महीने के लिए लगाया जाता है, तो 6 महीने के लिए लगाया जाता है। तो साथ ही ये सभी क्वेश्चन जो है आज 28 जून के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हमने साथ ही आपको सभी क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को साथ ही लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग इसी तरह से हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही जैसे आपका एग्ज़ाम साथी ख़त्म होता है 29 तारीख को, उसके नेक्स्ट डे हम आपका इसका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो लाएंगे, जिसमें आपको पूरा A to Z जानकारी बताएंगे कि इसमें कितने फॉर्म हैं, कितनी वैकेंसी हैं, यानी कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, पर सीट कंपटीशन आपका कितने होने वाला है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या गई थी, इस बार सेफ स्कोर क्या होगा, सब कुछ जानकारी साथ ही बताएंगे। आप लोग साथ ही मेहनत करते रहिएगा। जितना हम आपको स्कोर बताएंगे, अगर आप लोग का स्कोर उतना तक बन जाएगा तो बिल्कुल आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथ ही वेट कीजिएगा। आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।